रिक्रूटमेंट रूल्स बनने चाहिए थे, लेकिन 10 बरस हो गए उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बने नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से ये सरकार बनी है इस पे काम हो रहा है, और मेरी उनसे बात भी हुई थी। उनकी जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि 10 बरस में नए जो GMCs हमारे हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने, ना गेजेटेड ना नॉन गेजेटेड। लेकिन उस पर काम हो रहा है, मीटिंग हमारी हुई है, और हमने इंशाल्लाह इसमें इनको यकीन दिलाया है कि सितंबर एंडिंग में जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो तैयार हो। देखिए, एक ही चीज़ बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 बरसों में एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिजल्ट जो है वो उनमें नज़र आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 बरसों में आप चाहे स्मार्ट क्लासरूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था। 25 जो स्कूल यहाँ पे थे 2500 उनको क्लब किया गया था, और जो हमारा एनरोलमेंट था वो बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सरकार के दौरान जो है 16% नहीं 17% जो है एनरोलमेंट में फर्क आया हुआ है। तो अब आगे जो हायर क्लासेस में अगर कहीं पे कमी है, उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे जो हैं 10+2 के बाद जो है अपनी लाइन ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी कुछ कमी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन 2 बरसों में जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें ओवरऑल 17% जो है इजाफा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और हमारा ड्रीम है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के बगैर ना रहे, हर घर में तालीम पहुंचे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी हमने इन 2 बरसों में किया है। आप अगर देखेंगे नए लेक्चरर्स जो है 700 के करीब इसी सरकार ने रेफ़र किए थे, वो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए, उनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना, इसी तरह जो हायर स्टडीज़ में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे उसके लिए AAY बच्चों को मतलब फ्री तालीम वहाँ पे देना, ये कुछ अचीवमेंट्स। और आज जहाँ SCERT का ये फंक्शन, ये प्रोग्राम जो था, उसमें आपने खुद देखा कितना टैलेंट है बच्चों में। और हम चाहते हैं कि नए टेक्निक्स जो आए हैं उनके लिए ट्रेंड करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो हमारे टीचर।